किसी मकान की भी यदि नींव कमजोर है तो उसके ऊपर मकान का निर्माण नहीं होगा। आजकल क्या करते हैं पेरेंट्स, 10th के बाद 12th के बाद में उसको कॉलेज करवाएंगे। कॉलेज चाहे प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज, उसमें एडमिशन दिला दिया जाएगा। 3 साल तक बच्चे कॉलेज के अंदर या तो चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे या फिर कुछ क्लासें लगेगी कॉलेज की, जो कॉलेज का एक पाठ्यक्रम होगा उसको पूरा करवाया जाएगा। लेकिन कॉलेज 3 साल होने के बाद में फिर अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं। यदि यही लक्ष्य आपका निर्धारित पहले हो जाए, 12th के बाद में ये लक्ष्य निर्धारित हो जाए कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है, मुझे नीट या जो भी हो आपको क्या करना है, तो 3 साल का जो समय रहता है इसे हम फाउंडेशन समय कहते हैं। इसमें नींव मजबूत करवाते हैं। जैसे बाड़मेर के अंदर आईआरए के तहत ये जो फाउंडेशन कोर्स लाया जा रहा है, इस फाउंडेशन कोर्स के अंदर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर 3 साल का ये कोर्स रहेगा। जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर है तो उसको एनसीईआरटी पूरी पैटर्न, इसके अलावा इंग्लिश स्पोकन। जैसे बाड़मेर से कई सारे विद्यार्थी जो आईएएस आईपीएस बने, आरएस बने, उनसे जब हमारी बातचीत होती रहती है तो वो बताते हैं कि हमारा इंटरव्यू में इंग्लिश खराब गई या फिर मुझे वापस देना पड़ा। जैसे आशीष जी पुनिया आईपीएस जो बताते हैं, अभी कुछ समय पहले कह रहे थे कि मेरे को पहली बार में इंग्लिश में इंटरव्यू तो मेरा काफी खराब गया, मुझे फिर वापस तैयारी करनी पड़ी। तो हम फर्स्ट ईयर में इंग्लिश स्पोकन प्लस उसकी नींव, एनसीईआरटी पैटर्न, इसके साथ साथ कॉलेज से संबंधित विषय भी तैयार करवाएंगे। सेकेंड ईयर के अंदर आरएस का जो पूरा पैटर्न यानी प्री कम मेंस, उसकी तैयारी करवाएंगे। और बच्चा जब थर्ड ईयर में आ जाएगा तो उसको आरएस का जो टारगेट बैच होता है जैसे प्री का, उसका कोर्स करवाया जाएगा। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं, पेरेंट्स जो मेरे पास में आए वो बोलते हैं सर हमें 3 साल का नहीं 2 साल का कोर्स चाहिए। जैसे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपने पूरा कोर्स करवाया, उसके बाद हम दिल्ली भेजेंगे किसी को या फिर जयपुर भेज देते हैं। अगर हमारे पास में रहता है तो उसको हम लोग लास्ट में जो अंतिम ईयर होता है उसमें टारगेट, जैसे प्री का कोर्स करवा दिया, प्री पास होने के बाद उसको मेंस का करवा दिया। मैं आपको एक दावे के साथ में कह देता हूं, आज सभी अभिभावक मेरी इस बात को सुनेंगे। यदि कोई बच्चा 3 साल तक फाउंडेशन कोर्स करता है, 3 साल के बाद उसको कहीं पर भी कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उस बच्चे की नींव इतनी मजबूत हो जाएगी। फिर अच्छा नींव ही नहीं, 3 साल तक अगर किसी कोर्स को आप लगातार पढ़ते हो ना, तो फिर आपका ध्यान उसी कोर्स पर रहेगा। कहते हैं ना, मनोविज्ञान कहता है ना, 20-25 दिन तक यदि आप लगातार कोई कार्य करते हो ये आपकी आदत बन जाती है। और हम उस कोर्स के तहत उनकी आदत बना देंगे। अभी आईआरए के तहत एसडीएम रवि प्रकाश जी जो आरएस प्रथम प्रयास के अंदर 16वीं रैंक लेके आए, लगातार उनकी मॉनिटरिंग है और उनका मार्गदर्शन है। और ये बैच हम इसकी जो क्लास है 1 जुलाई से शुरू करने जा रहे हैं। तो क्या रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगा, बच्चे कितना टाइम लगेगा और किस तरह बिल्कुल प्रॉपर 3 साल तक? देखो ऐसा है, जब 3 साल बच्चा हमारे पास में रहेगा, सबसे बड़ी बात है बोझ मुक्त तैयारी करो। आजकल देखा आपने, बाहर बच्चे को भेजा जा रहा है, सबसे ज्यादा सुसाइड करना, ये सारी चीजें चल रही है। मैं सभी अभिभावकों को ये कहना चाहूंगा, बच्चे को अपनी नजर में रखो। ये सारी चीजें मेरे परिवार के साथ भी ऐसी चीजें हो चुकी है, हम भी बच्चे खो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब हमारी नजर नहीं बच्चों के ऊपर, बाड़मेर में आपका बच्चा रहेगा, आपकी नजर रहेगी उसके ऊपर, बोझ बिल्कुल भी नहीं होगा। 4 घंटे की हमारी क्लासें रहेगी, सोमवार से शनिवार तक क्लासें चलेगी। रविवार को बिल्कुल बच्चे फ्री रहेंगे और बच्चों को हम जो रविवार को पर्सनल डेवलपमेंट कार्यक्रम करवाएंगे, प्रतियोगिताएं करवाएंगे, वाद विवाद करवाएंगे और बच्चों के साथ स्पोकन इंग्लिश के लिए उनको कहेंगे अब आप सभी इंग्लिश में बात करोगे, हमारे सामने डिस्कस करोगे। और ये सारी चीजें हैं जो ये पेरेंट्स के साथ में वीडियो रिकॉर्ड के रूप में उनके साथ शेयर करेंगे। देखो इन बच्चों में इस तरह से बच्चे आए थे और इनमें अब वर्तमान में इतना बदलाव आ चुका है। मतलब एक फोबिया है आईएएस, एक आरएएस, इतना डर, इस डर को दूर करेंगे। कम परसेंटेज वाले बच्चे भी यदि हमारे साथ में जुड़ते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सारे 90+ ही हैं, उनको भी मोटिवेट करके, मनोविज्ञान में कहा गया कि अभी प्रेरणा एक वो हथियार है जो निष्क्रिय व्यक्ति को भी सक्रिय कर देता है। तो क्या रहेगा, सेटअप क्या रहेगा, क्लासरूम कितनी, क्लास में स्ट्रेंथ कितनी रखेंगे, किस तरह का प्रकल्प, किस तरह का रहेगा? देखो इसमें आईआरए के लिए हमने एक अलग से बिल्डिंग, सेपरेट बिल्डिंग उसको निर्धारित कर दी गई कि ये आईआरए क्लासें लगेगी। अभी उस आईआरए के तहत एक बैच चल रहा है जो टारगेट बैच है, उसके अंदर प्री कम मेंस करवा रहे हैं, इसी के साथ साथ मेंस की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। उसी बिल्डिंग के अंदर एक हॉल निर्धारित किया गया है, उस हॉल के अंदर क्लासें रहेगी और 100 सीटें इसके ऊपर इसमें निर्धारित की गई, क्योंकि इससे ज्यादा पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। 100 विद्यार्थियों का एडमिशन दिया जाएगा। बाहर से जो भी कॉलिंग आ रही है, विद्यार्थी लगातार हमारे संपर्क कर रहे हैं। तो आस पड़ोस के अंदर हमने एक गर्ल्स हॉस्टल
लॉन्च किया अभी। और बॉयज़ वगैरह हॉस्टल तो है, यहाँ पर रहने की व्यवस्था है। जो भी बच्चे आएंगे उनका एक निश्चित ड्रेसिंग कोड होगा, समयबद्धता होगी, उसकी मॉनिटरिंग होगी, बायोमेट्रिक्स उसकी अटेंडेंस होगी। कमजोर कोई बच्चा है तो उसमें सुधार क्या हो रहा है उसकी लगातार जानकारी दी जाएगी। बच्चे और अभिभावकों की हर महीने एक मीटिंग होगी। उस मीटिंग के तहत अभिभावक और बच्चे आपस में डिस्कस करेंगे कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सही तरह से पढ़ रहे हैं और हमारी यहाँ पर सही तरह से मॉनिटरिंग हो रही है, नहीं हो रही है। क्यों कई बार आपका बच्चा कलकत्ता है, आपका बच्चा जयपुर बैठा है, वहाँ पर कैसा उसके आस पड़ोस का माहौल है, ये आपको कोई बताने वाला नहीं है और कोई आपकी मीटिंग वहाँ पर करवाने वाला नहीं है। मैं तो एक बार आपको यही कहूँगा कि जांच परख करके आप लोग निर्णय लें। फैकल्टी की बात की जैसे आपने, तो यहाँ पर अधिकतर फैकल्टी है जो बाहर से फैकल्टी पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। कुछ फैकल्टी यहाँ से लोकल भी हैं और वही फैकल्टी है जिन्होंने आरएस या तो आरएस परीक्षा दी है, मेंस इंटरव्यू दे चुके हैं, या फिर वो वर्तमान के अंदर आरएस में पढ़ा रहे हैं। उन्हीं फैकल्टी को आरएस बैच में लॉन्च कर रहे हैं, बाकी फैकल्टी अब आरएस बैच को नहीं पढ़ा रही।